जिस इंसान में हया कम हो जाए तो इसमें परहेजगारी भी कम हो जाती है। जो इंसान ज्यादा बातें करने का आदी हो उसकी इज्जत जमाने में कम होने लगती है। जिंदगी में ज्यादा मजाक मत किया करो, क्योंकि ज्यादा मजाक इंसान को हल्का और बेहैसियत कर देता है। नबी पाक का फरमान है कि हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि हम इंसान के सब अमाल को वजन करेंगे मगर किसी के रोने का वजन नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक एक आंसू से जहन्नम में आग के कई समंदर बुझा देंगे। नफरत गुनाह से ही किया करो, गुनाह करने वाले से नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो अल्लाह के नजदीक कितना मर्तबा रखता होगा। जब भी आपका मुकाबला किसी मुश्किल से पेश आ जाए तो सबसे पहले ये मालूम करना कि इसका कमजोर मकाम कौन सा है। अकेले हो जाने से, अकेला रहने से या कभी टूट जाने से घबराओ मत, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो रब लाजमी मिलता है, और जब रब मिल जाता है तो सब कुछ वापस मिल जाता है। दुनिया में इससे बड़ा कोई सच नहीं कि इंसान को खुदा इस वक्त याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गरज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। दुआ के वक्त तुम्हारी आंखें भर जाएं तो समझ जाएं कि तुम्हारी दुआ अल्लाह पाक के हां कबूल हो चुकी है। रसूल पाक ने फरमाया कि जिसने भी खुद को बेटी की वजह से थोड़ी सी भी मुश्किल में डाला तो वो बेटी इसको दोजख से बचाने की आव बन जाएगी। कुछ औरतें इतनी खुश नसीब होती हैं कि उनके पसंदीदा मर्दान को पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और वो अल्लाह के आगे रोते हैं। अगर तुम्हें कोई सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त ही याद करता है तो परेशान मत हो, बल्कि फख्र करना कि इसे अंधेरे में रोशनी की जरूरत थी और वो तुम हो। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत इस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक इसकी अपनी आंख से ना निकले। शोहरा अच्छा हो तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर अच्छा ना हो तो घर में सुकून भी नहीं रहता, क्योंकि एक मर्द जैसा भी हो वो अपने घर को भी बखरने नहीं देता। मगर जब मर्द घर में ही अपनी बीवी में दिलचस्पी ना ले और घर से बाहर ज्यादा वक्त गुजारने लगे तो समझ जाएं कि इसकी जिंदगी में बीवी की कोई इज्जत नहीं। और ये दिलचस्पी इस वक्त कम होने लगती है जब इसकी बीवी में ये तीन बातें पैदा हो जाएं। पहला, वो शौहर की बातों को ज्यादा अहमियत ना देती है और दूसरों की बात का भरोसा करने लग जाए। दूसरा, वो शौहर की कमाई से ज्यादा फरमाइशें करने लग जाए और हर वक्त गुर्बत का ताना देने लग जाए तो शौहर को बहुत दुख होता है कि मैं इसकी बेजा फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकता। तीसरा, वो इसकी औलादाल को बुरा भला कहती हो और यही हर वक्त अल्फाज उसकी जबान में हो कि ये मनहूस औलाद ना होती तो मेरी जिंदगी सुखी थी। इन तीन वजह से औरत अपनी इज्जत मकाम खो देती है और शोहरा अपनी बीवी में दिलचस्पी नहीं लेता और यही कोशिश करता है कि वो ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजारे। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। एक भिखारी रोजाना की तरह इस रोज भी वो भीख मांग रहा था। वो बड़े गौर से इस बूढ़े को देख रहा था जो अभी अभी लकड़ियां काटकर फारिग हुआ था। इस बूढ़े ने भिखारी को देखा जो बिल्कुल तंदुरुस्त होने के बावजूद भीख मांग रहा था। कुछ सोचकर इसने भिखारी से कहा, तुम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? अल्लाह का वादा है कि वो सबको रोजी देगा। भिखारी ने कहा तो ये बात बूढ़े के दिल को लगी। उसने काम को छोड़ा और ये सोचता हुआ घर को चला गया कि मुझे भी मेरे नसीब का रिस्क मिलेगा। अगले दिन जब लक्कड़हारे का शागिर्दा से बुलाने आया तो उसने भिखारी वाली बात इसे भी बताई और कहा, हमारे रब का वादा है कि वो हमें रिस्क देगा, तो हमें इस मुश्किल में पड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन शागिर्द तो काम करना चाहता था। वो हर रोज काम करता और इसमें से कुछ पैसे अपने उस्ताद को भी देता है, जिसे लेकर उस्ताद कहता, देखा मेरे हिस्से का रिस्क मुझ तक पहुंच जाता है। इसकी इस बात पर शागिर्द खामोश हो जाता, क्योंकि वो इसे समझा कर थक चुका था। इसी तरह दिन गुजरते गए और लक्कड़हारे का शागिर्दी पन्नी मेहनत के बिल बोते पर कामयाब हो गया। एक दिन वो अपने उस्ताद के पास आया और से कहा, मैंने नया घर खरीद लिया है और आपको अपने घर पर खाने की दावत देने आया हूं, ठीक है? मैं आ जाऊंगा, उस्ताद ने कहा। और जब वो शाम को शागिर्द के घर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि इसने बहुत बड़ा घर बना लिया है। खाना भी ऐसा शानदार था कि इसने पहले कभी ऐसा खाना न खाया था। खाने के बाद लक्कड़हारे का शागिर्द बोला, उस्ताद ये सब मुझे आपके सिखाए हुए हुनर की वजह से मिला है, मगर अफसोस कि अपने खुद इस हुनर को भला दिया। ये सच है कि हर एक को उसके नसीब का रिस्क मिलता है, मगर अल्लाह मेहनत करने वालों को पसंद करता है और उन्हें उनकी मेहनत का अजर देता है। अब लक्कड़हारे को एहसास हुआ था कि इससे क्या गलती हुई है। वो अपनी बेवकूफी पर बहुत पछताया, मगर अब क्या हो सकता था।